वेलकम टू द सीरीज ऑफ इकोनॉमिक्स। इस वीडियो के अंदर आपको इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करवाए जा रहे हैं। सबसे पहले ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द बेसिक इकोनॉमिक्स। इनमें से कौन सा क्वेश्चन जो है वो बेसिक इकोनॉमिक्स क्वेश्चंस में से नहीं है। सो वो है हाउ टू मैक्सिमाइज इकोनॉमिक ग्रोथ, जो है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू प्रोड्यूस। सो लास्ट वन जो है वो करेक्ट आंसर है। उसके बाद ये विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज, इनमें से कौन सी एक्टिविटीज जो है वो इट्स मोस्ट लाइकली टू प्रोड्यूस एन एक्सटर्नैलिटी, वो जो है ज़्यादा मुमकिन तौर पर प्रोड्यूस करती है एक्सटर्नैलिटी। सो वो है लास्ट वन, वो है अ स्टूडेंट हैज़ पार्टी इन हर रूम इन द स्टूडेंट हॉल ऑफ रेजिडेंस, यानी कि एक स्टूडेंट की जो पार्टी है उसके रूम के अंदर, जो कि स्टूडेंट हॉल ऑफ रेजिडेंस के अंदर है। सो पार्टी की वजह से क्या होगा कि वहाँ एक्सटर्नैलिटी होगी, हो सकती है। उसके बाद ये विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो नॉर्मेटिव स्टेटमेंट है इकोनॉमिक्स का। सो नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स जो होते हैं वो ओपिनियन के बारे में होते हैं कि दिस शुड बी, दैट शुड बी, सो द गवर्नमेंट शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन रिड्यूसिंग अनएम्प्लॉयमेंट। ये जो है नॉर्मेटिव स्टेटमेंट है क्योंकि ये ओपिनियन बेस्ड है और इस तरह के जो स्टेटमेंट्स होते हैं इनको प्रूफ या डिसप्रूफ भी नहीं किया जा सकता। उसके बाद ये कि मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद, मैक्रो इकोनॉमिक्स जो एक माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है और एक मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स ओवरऑल इकोनॉमी के बारे में होती है, इसीलिए इसके अंदर इकोनॉमिक एग्रीगेट के साथ ये डील कर रही होती है। उसके बाद ये द स्टडी ऑफ इन्फ्लेशन इज पार्ट ऑफ, स्टडी करना इन्फ्लेशन जो है ये पार्ट है किसका, मैक्रो इकोनॉमिक्स का। मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम ये काम करते हैं। उसके बाद ये द टोटल डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी, जो टोटल डिमांड होती है गुड्स और सर्विसेज की पूरी इकोनॉमी में, वो इनमें से क्या है जानी जाती है, वो एग्रीगेट डिमांड के तौर पे जानी जाती है। उसके बाद द सैक्रिफाइस इन्वॉल्व, सैक्रिफाइस जो कि शामिल होती है जब आप चूज करते हैं एक पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन, वो खिलाई जाती है। इनमें से क्या, वो खिलाई जाती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में ये होता है कि हम सैक्रिफाइस करते हैं एक चीज़ को दूसरी चीज़ के लिए। उसके बाद ये कहता है फ्री मार्केट इन्वॉल्व्स, फ्री मार्केट में जो है वो इनमें से क्या शामिल है, वो है मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। उसके बाद ये फॉरेन ट्रेड जो है इनमें से क्या है, वो है कि अलाउज अ कंट्री, अलाउ करती है कंट्री को टू हैव अ ग्रेटर वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट एट लोअर कॉस्ट देन इफ इट ट्राई टू प्रोड्यूस एवरीथिंग टू होम, यानी कि अलाउ करती है कंट्री को कि एक अच्छी वैरायटी हो प्रोडक्ट्स की लोअर कॉस्ट के ऊपर, इसके मुकाबले में कि अगर उसको प्रोड्यूस किया जाए हर चीज़ जो है वो घर के ऊपर। सो यानी कि अपने कंट्री में तमाम चीज़ें अगर प्रोड्यूस करने की कोशिश की जाए तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट आएगी निस्बतन फॉरेन ट्रेड के मुकाबले में। उसके बाद ये कि रिसेशन इज, इनमें से क्या है रिसेशन, एक पीरियड है जिसके दरमियान जो है वो एग्रीगेट आउटपुट जो होता है, इनके जो टोटल ओवरऑल इकोनॉमी का जो आउटपुट होता है उसके अंदर कमी आ जाती है, वो गिरना शुरू हो जाता है। आउटपुट के अंदर, प्रोडक्शन के अंदर कमी आती है। उसके बाद ये द कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सो क्या करता है कॉन्सेप्ट जो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इनमें से सजेस्ट अ मेजर इंक्रीज, सजेस्ट करता है कि मेजर इंक्रीज जो है पब्लिक हेल्थ केयर स्पेंडिंग मीन्स के अंदर एंड एक्सपेंशन इन अदर एरियाज, एक एक्सपेंशन जो दूसरे एरियाज के अंदर वो जो है क्या होगा, हार्डर होगा अचीव करना। उसके बाद ये ग्राफ जो कि शो करता है तमाम कॉम्बिनेशन गुड्स और सर्विसेज के जिनको प्रोड्यूस किया जा सकता है अगर सोसाइटी के रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज़ किया जाए, वो कौन सा ग्राफ है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का ग्राफ है। उसके बाद ये द सर्कुलर फ्लो, जो सर्कुलर फ्लो है गुड्स और इनकम का शो करता है रिलेशनशिप किसके दरमियान, इनकम और मनी के दरमियान शो करता है। उसके बाद ये कि ह्यूमन वांट्स, इनमें से क्या है, अनलिमिटेड है ह्यूमन वांट्स। उसके बाद ये कि इन अ प्लान और कमांड इकोनॉमी, प्लान या कमांड इकोनॉमी के अंदर तमाम जो इकोनॉमिक डिसीजन होते हैं वो कौन लेती है, गवर्नमेंट लेती है। उसके बाद ये विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व द ट्रेड ऑफ, इनमें से कौन से ऑप्शन के अंदर ट्रेड ऑफ शामिल है। सो तमाम जितने भी ऑप्शन दिए जा रहे हैं आपको इनमें ट्रेड ऑफ शामिल है। नैप के अंदर भी अगर कोई नैप लेता है या फिर फुटबॉल गेम कोई देखता है या फिर यूनिवर्सिटी जाए, क्योंकि यहाँ पर ट्रेड ऑफ शामिल है, यानी कि एक ऑप्शन को छोड़ के दूसरा जो है वो ऑप्शन जो है वो चूज करना। और उसके बाद ये कि रेजिंग टैक्स एंड इंक्रीज वेलफेयर पेमेंट्स, टैक्स के अंदर इजाफा करना और इंक्रीज करना वेलफेयर पेमेंट्स। तो ये सब क्या है, इम्प्रूव करना इक्विटी एट द एक्सपेंस ऑफ एफिशिएंसी, एफिशिएंसी की एक्सपेंस के ऊपर। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बार में कोई क्वेश्चन है और ख़ासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।